भारत और दुनिया के लिए धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी का आज पुनर्जन्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19 जून को राजगीर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। नए कैंपस के उद्घाटन की खबरों और नई तस्वीरों के बीच इसके इतिहास की बात भी की जा रही है। दरअसल दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा अपने साथ इतना प्राचीन इतिहास समेटे हुए है कि इसको लेकर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। कहा जाता है कि जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे उस वक्त नालंदा कई सौ सालों की अपनी लेगेसी बना चुका था। तो नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर आज हम आपको बताते हैं नालंदा की कहानी, जिसमें पता चलेगा कि विश्वविद्यालय का क्या इतिहास है, यहाँ से किन महान लोगों ने पढ़ाई की है और किस तरह की पढ़ाई के लिए नालंदा जाना जाता था। जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की बात होती है तो दिमाग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम आते हैं, लेकिन नालंदा उससे भी काफ़ी पहले का है। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। इसका अर्थ ही है ज्ञान रूपी उपहार पर किसी तरह का प्रतिबंध न रखना। ये एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था और कहा जाता है कि इसकी सीमा करीब 57 एकड़ में थी। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में इसे और भी बड़ा होने का दावा किया जाता है। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे कुछ व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। विशेषज्ञों के अनुसार 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इससे पहले करीबन 800 सालों तक इस प्राचीन विद्यालय में पढ़ाई हुई है। मॉडर्न वर्ल्ड को इसके बारे में 19वीं शताब्दी के दौरान पता चला था। कई सदी तक यह विश्वविद्यालय जमीन में दबा हुआ था। 1812 में बिहार में लोकल लोगों को बौद्धिक मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद कई विदेशी इतिहासकारों ने इस पर अध्ययन किया, जिसके बाद इसके बारे में पता चला। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडर स्थित हैं। इस विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है जो 800 साल तक अस्तित्व में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय इस वजह से खास था क्योंकि समय समय पर यहाँ महान शिक्षकों ने पढ़ाई करवाई थी। इन महान शिक्षकों में नागार्जुन, बुद्धपालिता, शांतरक्षिता और आर्यदेव का नाम शामिल है। वहीं अगर यहाँ पढ़ने वालों की बात करें तो यहाँ कई देशों से लोग पढ़ने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान हेनस्वांग और इत्सिंग भी यहाँ से पढ़े हैं। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत के दौरे पर आए थे और अपने देश लौटने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा। इन दोनों चीनी यात्रियों ने नालंदा को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। हेनस्वांग नालंदा के आचार्य शीलभद्र के शिष्य थे। हेनस्वांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कानून की पढ़ाई की थी। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया भर के छात्र यहाँ शिक्षा लेने आया करते थे, इसलिए इसमें 300 से ज़्यादा कमरे थे, 7 बड़े बड़े हॉल थे और इसकी लाइब्रेरी 9 मंजिला हुआ करती थी, जिसका नाम धर्मगुंज था। तुर्की के मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी। यहाँ के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। इस विश्वविद्यालय की कहानी बताती है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। धर्मगुंज लाइब्रेरी में 90 लाख से अधिक किताबें मौजूद थी। यह विश्वविद्यालय अपने समय में हिंदू और बौद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए जाना जाता था। इस विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार माना जाता रहा है। यहाँ धार्मिक ग्रंथों के अलावा लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कठिन प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी। इस परीक्षा को पास करने वाले छात्रों को ही एडमिशन मिल पाता था। इस विश्वविद्यालय ने उस समय करीब 10,000 से 20,000 छात्रों को शिक्षित किया था। यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। अब बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की, तो इसमें 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, जिनमें 40 क्लासरूम हैं। यहाँ पर कुल 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम भी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर और एम्फी थिएटर भी बनाया गया है, जहाँ 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यही नहीं, छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। नए कैंपस के विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, फिलॉसफी, तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई, इतिहास, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस नेट जीरो कैंपस है। आसान शब्दों में बताएं तो यहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल एक्टिविटी और पढ़ाई होगी। वीडियो में अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।